हेलो फ्रेंड, आप सबको फिर से स्वागत है आलिया ट्यूब में। और आज मैं जिस पोएम को नैरेट करने जा रहा हूँ वो है जॉर्ज हर्बर्ट का लिखा वर्चू। अब वर्चू का मतलब होता है गुण। इस पोएम में टोटल 16 लाइन्स है, 4 स्टैंजा है, हर स्टैंजा में 4 लाइन है। इस पोएम का जो थीम है वो ये है कि दुनिया में चाहे कितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं उसको ख़त्म हो, जो रह जाता है, जो अमर रहता है, जो मरता नहीं है, वो है वर्चू मतलब गुण। इस पोएम का राइम स्कीम है ए बी सी बी डी बी ई एफ। 1633 में उन्होंने लिखा था ये कलेक्शन द टेम्पल के नाम से। उसी कलेक्शन से ये पोएम जो है वो लिया गया है। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने कहा है स्वीट डे, सो कूल, सो काम, सो ब्राइट, द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, द ड्यू शैल विप दाई फॉल टू नाइट फॉर दाउ मस्ट डाई। यहाँ पर देखिए, ये जो स्टांजा है, फर्स्ट लाइन शुरुआत हुई है स्वीट से और लास्ट लाइन ख़त्म हुई है डाई से। अगले जो 3 स्टैंजा हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें सभी में स्वीट से शुरुआत है, डाई से ख़त्म होगी। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर दिखाया गया कि देखिए एक दिन की शुरुआत हो रही है, स्वीट डे, वो दिन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, सो कूल, सो काम, एकदम शांत, सो ब्राइट, एकदम जगमगाता हुआ एक दिन, मतलब एक ब्यूटीफुल डे की शुरुआत है। ये जो दिन है ये बहुत ही खूबसूरत है। द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, ऐसे लग रहा है ये दिन इतनी खूबसूरत है जैसे लग रहा है कि अर्थ और स्काई की शादी है। अर्थ यहाँ पर एलिगोरिकली दिखाया गया है। अर्थ का मतलब यहाँ पर जहाँ पर ह्यूमन बींग रहते हैं और स्काई मतलब हेवन। तो यहाँ पर जैसे मॉर्टल अर्थ के साथ स्काई मतलब हेवन का शादी हो रहा है। द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टू नाइट फॉर दाउ मस्ट डाई। अब इतनी खूबसूरत दिन है, ये रहेगी नहीं, इसे भी ख़त्म होनी है। क्यों? द ड्यू शैल, क्योंकि ओस गिरने वाली है, जो रोने वाली है, डाई फॉल टू नाइट, और आज रात तुम्हें मतलब इस दिन को शाम होते ही ढल जाएगी और ये दिन ख़त्म हो जाएगी फॉर दाउ मस्ट, और तुम्हें मरना पड़ेगा। उसके बाद वाला स्टैंजा में देखिए, यहाँ पर भी स्वीट रोज़ मतलब स्वीट से शुरुआत होती है और लास्ट में देखिए डाई मतलब मृत्यु, मतलब ख़त्म होनी है। सेम शुरुआत यहाँ पर भी हुई है और ख़त्म भी वैसे ही हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। स्वीट रोज़ हुज ह्यू एंग्री एंड ब्रेव। रोज़ को पहले स्वीट कहा गया है, उसके बाद टोन को चेंज कर लिया गया, फिर कहा गया कि हुज ह्यू एंग्री एंड ब्रेव। यहाँ ह्यू का मतलब होता है जो लुक होता है, ठीक है, जो अपीयरेंस होता है। तो रोज़ का यहाँ पर जो अपीयरेंस दिखाया गया है वो एंग्री एंड ब्रेव दिखाया गया है। आप लोग सोचोगे यार रोज़ एंग्री और ब्रेव कैसे हो सकता है? नहीं, जब ये कविता लिखा गया था उस वक्त एंग्री का मतलब होता था कि बर्निंग, मतलब जैसे कुछ जल रहा है, ठीक है, लाल होके जल रहा है, और ब्रेव का मतलब होता है अट्रैक्टेड। तो रोज़ को यहाँ कहा गया है कि रोज़ दिखने में भले ही लाल एकदम खूबसूरत हो और ब्रेव मतलब बहुत ही अट्रैक्टेड हो, बीट्स द रैश गेजर विद हिज आई। अगर कोई भी बंदा, यहाँ पर गेजर, गेजर का मतलब होता है देखना, एक झलक में देखना, गुलाब को देखे, वो भी गुलाब की खूबसूरती देखते वो रो पड़ेगा। कोई बंदा अगर एक झलक भी गुलाब को देखेगा, गुलाब इतनी खूबसूरत है, इतने अट्रैक्टिव है कि वो भी रो पड़ेगा, इतनी खूबसूरत होती है गुलाब। दाई रूट इज़ एवर इन इट्स ग्रेव, लेकिन गुलाब का भी जो रूट है वो देखिए खुद की कब्र के ऊपर ही है, मतलब गुलाब को भी, इस खूबसूरत गुलाब को भी ख़त्म होनी है। एंड दाउ मस्ट डाई, और ये गुलाब भी मरने वाली है। देखिए थर्ड स्टैंजे में बताया गया है स्वीट स्प्रिंग, और यहाँ पर भी देखिए स्टैंजा ख़त्म होता है डाई से। तो स्वीट स्प्रिंग, यहाँ पर स्प्रिंग को, सीज़न को बताया गया है, फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेस। स्प्रिंग कैसे होता है? बहुत ही खूबसूरत होता है, स्वीट डेज रहता है उसमें, दिन जो होता है बहुत ही खुशियाँ भरी होती है, जो दिन होती है वो बहुत ही खूबसूरत है, रोजेज रहता है स्प्रिंग के टाइम में। अ बॉक्स फॉर स्वीट्स कंपैक्टेड लाई, और स्प्रिंग को देखने में कैसा लगता है जैसे एक मिठाई का बॉक्स हो और कंपैक्टेड लाई मतलब जिसमें मिठाई जो है वो एकदम भरी पड़ी हुई है। माई म्यूज़िक शोज़ ये हैव योर क्लोजेज एंड ऑल मस्ट डाई। और जब मैं, यहाँ म्यूज़िक का मतलब होता है जो पोएम, तो कवि बोलना चाहते हैं स्प्रिंग को लेके मैंने चाहे कितना भी कविता लिख के रखा हो, ये कविता भी
ख़त्म होने वाली है। स्प्रिंग को लेके, जो खूबसूरत स्प्रिंग को लेके जो कविता लिखा गया, जो म्यूज़िक बनाया गया, वो भी कह रही है, वो दिखा रहा है कि ये हैव योर क्लोजेस, तुम्हारा वक्त ख़त्म होने में, मतलब ये जो स्प्रिंग है ये भी ख़त्म होने वाली है, ये जो सीज़न है ये भी चेंज होने वाली है, एंड ऑल मस्ट डाई। और स्प्रिंग में जितने सारी खूबसूरत चीज़ें होती है, जैसे सब कुछ ख़त्म होने वाली है। ये जो पूरी स्प्रिंग है, सीज़न है, ये जो खूबसूरत सीज़न है, ये ख़त्म होने वाली है। अब देखिए, ये 3 स्टांजा तक पोइट ने कुछ चीज़ों के बारे में, जो सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं दुनिया में, उसको बताया गया है और सबको ख़त्म होनी है, ये दिखाया है। लास्ट में वो बता रहे हैं, लास्ट स्टांजा में इस पोएम का जो मेन मैसेज है वो देने वाले हैं। ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल, केवल एक सुंदर वर्चुअस सोल, गुण संपन्न आत्मा, एक सोल, एक आत्मा जिसमें गुण रहता है, लाइक सीजन टिम्बर नेवर गिव्स, कभी ख़त्म नहीं होता है। लाइक सीजन टिम्बर, यहाँ पर क्या किया गया है, सिमिली यूज़ किया गया है। सीजन टिम्बर किसे कहा जाता है, एक काठ का लकड़ी होता है जो सूखने के बाद उसके अंदर जो पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो टिम्बर जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो ख़राब नहीं होता है। नेवर गिव्स का मतलब होता है कभी वो मरता नहीं है। तो एक आत्मा जो वर्चुअस है, जिसमें गुण है, वो आत्मा कभी ख़त्म नहीं होता है, लाइक सीजन टिम्बर की तरह। बट दो द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल, अगर सारी दुनिया कोयले में बदल जाए, जल के राख हो जाए, ख़त्म हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो सकती है, देन चिपली लिव्स, लेकिन एक आत्मा जिसमें गुण है वो कभी मरता नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों जॉर्ज हर्बर्ट ने इस पोएम में बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया है कि दुनिया में आप कितनी खूबसूरत हो, चाहे कितनी भी खूबसूरत चीज़ें ऊपर वाले ने बनाया है, सब कुछ ख़त्म होना है, लेकिन एक गुण संपन्न आत्मा कभी ख़त्म नहीं होती है। आपके अंदर अगर अच्छी क्वालिटी है, अच्छी गुण है, वो ज़िंदगी भर रह जाएगी, वो अमर बन जाती है। वो आत्मा सिर्फ शरीर को परिवर्तन कर, गुण कभी ख़त्म नहीं होता है, अमर रह जाता है। तो यहाँ पर एक रिलीजियस फैक्टर को बताया गया है कि गॉड के साथ अगर आपको कनेक्टेड होना है, अगर आपको अमर होना है, अगर आप चाहते हो आप सुखी हो, तो आपको क्या लाना है, एक वर्चुअस सोल अपने अंदर क्रिएट करना है, तभी आप गॉड के साथ कनेक्टेड हो सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिलीजियस जो ट्रूथ है उसे आपको बिलीव करना होगा, और रिलीजियस मैटर में आपको इन्वॉल्व होना है। एकमात्र एक ही जगह है जो है रिलीजन, जो आपको गॉड से कनेक्ट करता है, तो बी रिलीजियस। यह मैसेज जो है यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट हमें दे रहे हैं। इसी तरह ये पोएम ख़त्म होता है। आपको ये पोएम कैसे लगा और आपके अंदर कौन सी अच्छी गुण है, वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।